नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं राजीव कुमार राव, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ, और आप सबका मेरे सरकारी सेवा न्यूज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीजीएचएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी मेडिकल सुविधा है। यह रिटायरमेंट के बाद भी हमारे और हमारे परिवार के सभी सदस्यों का मेडिकल खर्च को कवर करती है। मैं हाल ही में सीआरपीएफ से रिटायर हुआ हूं, और जब मैंने अपना सीजीएचएस कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया तो मुझे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जानकारी और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ कन्फ्यूजन था, जिससे प्रक्रिया में देरी हुई। इसीलिए मैंने सोचा क्यों न अपने अनुभव से एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे आप सभी को यह प्रक्रिया बहुत आसान लगे और आप बिना किसी परेशानी के अपना कार्ड बनवा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू करने से पहले सबसे जरूरी कदम है सारी जानकारी को एक जगह नोट कर लेना और सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर या फ़ोन में सेव कर लेना। अगर यह तैयारी आपकी पूरी है तो लगभग 50% काम यहीं खत्म हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या क्या जानकारी एक डायरी में लिख लेनी है। सबसे पहले पेंशनर्स की डिटेल्स, आपका नाम, पीपीओ नंबर, डीडीओ कोड, यह आपको पीपीओ बुक में लिखा मिल जाएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट, लास्ट बेसिक पे और पे स्केल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेसिडेंशियल एड्रेस और सबसे नज़दीकी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर, पैन नंबर। इसके बाद फैमिली मेंबर की डिटेल्स जिनका सीजीएचएस कार्ड बनाया जाना है, फुल नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर। इसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जिनका स्कैन करके आपको अपने कंप्यूटर और मोबाइल में सेव करना है। उसमें सबसे पहला है आइडेंटिटी प्रूफ। आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, 10th मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड डिपार्टमेंटल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, ये पब्लिक सेक्टर बैंक का होना चाहिए, रेशन कार्ड विथ फोटो। अब बात करते हैं एड्रेस प्रूफ की। इसके लिए आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये लेटेस्ट होना चाहिए, वाटर, गैस या टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, लेटर फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स असेसमेंट और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। पासपोर्ट फ़ोटो, यह रीसेंट होना चाहिए और इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फेस इसमें क्लियर दिखना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि फाइल का जो साइज है वो 50 केबी से कम हो। पीपीओ बुक, इसमें ध्यान रखें कि पीपीओ बुक के सारे पेजेस को स्कैन करें और इसको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में सेव कर लें। इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पीपीओ नंबर और बेसिक पे पठनीय हो। नॉमिनी फॉर्म को भरकर स्कैन कर लें। नॉमिनी फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एफएमए सरेंडर सर्टिफिकेट, इसके लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो पीपीओ बुक को स्कैन कर लें या एफएमए सरेंडर सर्टिफिकेट यदि आपके डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया हो। अब बात करते हैं आपके 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे के फिनेंशियल प्रूफ के बारे में। इसके लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए, पहला है पैन कार्ड और दूसरा है फॉर्म 26A। ये 2 साल का होना अनिवार्य है। इसके बाद ऑप्शन बी, पहला है पैन कार्ड और दूसरा है इनकम सर्टिफिकेट जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया हो। अब मैं आपको सीजीएचएस कार्ड अप्लाई करने का रियल टाइम प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम गूगल पर सीजीएचएस सर्च करेंगे। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को क्लिक कर देंगे। इसके बाद अप्लाई फॉर सीजीएचएस कार्ड है, उसको हमने क्लिक किया, कंटिन्यू बटन दबाया, फिर अपना मोबाइल नंबर डालें और
इस पर प्राप्त OTP को डालने के बाद वैलिडेट OTP कर दें। इसके बाद रिटायर्ड एम्प्लॉय अप्लाइंग फॉर पेंशनर CGHS के कार्ड के सामने अप्लाई हियर को क्लिक करें। अब आपके सामने एक पेज खुल गया है जिसमें कार्ड होल्डर का पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेसिडेंशियल एड्रेस। इसमें यह ध्यान रखें कि जो एड्रेस प्रूफ दिया गया है उसे ही हूबहू इसमें टाइप करें। पैन नंबर, पिन कोड नंबर, इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। इसी तरह से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इसी तरह से अपना सिटी सेलेक्ट करें। कंसर्न वेलनेस सेंटर जो आपके नज़दीक हो। इसके बाद अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर दें। इसके बाद आईडी प्रूफ में जाएं, वहां हमने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है और पैन कार्ड को अपलोड कर दिया है। रेजिडेंशियल प्रूफ में हमने वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया है और वोटर आईडी कार्ड को अपलोड कर दिया। बेनिफिशियरी पेंशनर्स डिपार्टमेंटल डिटेल्स भरना है। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम, DDO कोड भरना है। इसके बाद कार्ड कैटेगरी, कार्ड सब कैटेगरी, पे लेवल, आप जिस पे लेवल से रिटायर हैं उसे सिलेक्ट करके भर दें। इसमें हमने लेवल 11 भर दिया है। लास्ट बेसिक पे जिससे आप रिटायर हुए हैं, ये हमने अपना लास्ट बेसिक पे भर दिया। इसके बाद फिक्स मेडिकल अलाउंस में हमने भर दिया आई एम नॉट अवेलिंग FMA। अब पेंशन प्रूफ के तौर पे PPO अपलोड कर देना है। कार्ड अप्लाई वैलिडिटी अपने लाइफ टाइम को सिलेक्ट करें। PPO नंबर, इसका PPO को अपलोड कर दें। FMA प्रूफ को अपलोड कर दें। इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट भर दें। यदि आपको अपना डिपेंडेंट का डिटेल भरना है तो इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद डिपेंडेंट का डिटेल्स भरना है। सबसे पहले स्पाउस का नाम, रिलेशनशिप भरना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपके डिपेंडेंट के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसका हाँ या ना में आंसर भरें। इसके बाद डिपेंडेंट का मोबाइल नंबर भर दें। इसके बाद डिपेंडेंट का पासपोर्ट साइज अपलोड करें। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना हो, हमने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है, फिर पैन कार्ड को अपलोड कर दिया है। इसके बाद ऐड डिटेल करेंगे। दूसरे डिपेंडेंट के तौर पे अपने चाइल्ड का डिटेल भर रहे हैं। डिपेंडेंट का नाम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डिपेंडेंट का मोबाइल नंबर, डिपेंडेंट का पैन नंबर भर दिया। इसके बाद डिपेंडेंट का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दिया। इसके बाद डिपेंडेंट का आईडी प्रूफ, उसमें पैन कार्ड भर दिया। पैन कार्ड का प्रूफ में सेल अपलोड कर दिया। एज प्रूफ के तौर पे हमने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है और पैन कार्ड को अपलोड कर दिया। इसके बाद इनकम प्रूफ के लिए पैन कार्ड और फॉर्म 26AS को हमने अपलोड कर दिया है। इसके बाद हमें नॉमिनी की डिटेल भरनी है। इसमें हमने स्पाउस का नाम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दिया, रिलेशनशिप भर दिया, जेंडर, मोबाइल नंबर, वेरीफाई कर दिया उसमें जो OTP प्राप्त हुआ उसे। ओके, OTP भर के हमने वैलिडेट कर दिया है। और इस प्रकार से इसके बाद एड्रेस भरना है। हमने अपना एड्रेस भर दिया। इसमें ध्यान रखें कि एड्रेस वही भरें जो प्रूफ में दिया गया है, वो हूबहू होना, सेम होना चाहिए। अब हमने नॉमिनी प्रूफ में नॉमिनेशन फॉर्म को अपलोड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बटन दबा देंगे। इसके बाद अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इसके बाद हमने
व्यू बटन दबा के अपने सारे डिटेल्स को चेक कर लेना। इसके बाद सेव का बटन दबा दें। इसके साथ ही आपका सीजीएचएस कार्ड सबमिट फॉर्म सबमिट करने के 7 दिन बाद आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। इसके बाद आपको एसएमएस और सीजीएचएस की वेबसाइट पे भुगतान का लिंक प्राप्त हो जाएगा। भुगतान के लिए आपको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे कई विकल्प मिलते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी माध्यम को चुनकर उससे भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको अपने अनुभव से एक जरूरी बात बताता हूं। नियम के अनुसार अप्लाई करने के 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका कार्ड प्रोसेस हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ और ज़्यादा समय लग रहा था। मैंने सबसे पहले सीजीएचएस के हेल्पलाइन नंबर 1800-208-8900 पर संपर्क किया। उन्होंने मुझे अपने नज़दीकी सीजीएचएस कार्यालय में संपर्क करने की सलाह दी। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने सीजीएचएस के आरके पुरम ऑफिस में गया। वहाँ के अधिकारियों ने मेरी बात सुनी, मेरा एप्लीकेशन डिटेल्स देखा और मेरी समस्या का समाधान कर दिया। और कुछ ही समय बाद मेरा सीजीएचएस कार्ड अप्रूव हो गया, जिसे मैंने ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लिया। तो मेरी आपको यही सलाह है कि अगर 7 से 10 दिनों में आपका कार्ड प्रोसेस ना हो तो बिना देर किए पहले हेल्पलाइन नंबर पे, फिर अपने रीजनल सीजीएचएस ऑफिस में जरूर संपर्क करें। आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर तैयारी पूरी हो तो सीजीएचएस कार्ड ऑनलाइन बनवाना कितना आसान है। बस आपको 3 बातें याद रखनी है। पहले सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, ऑनलाइन फॉर्म ध्यान से भरें और अगर कोई दिक्कत आए तो हेल्पलाइन या ऑफिस में संपर्क करने में संकोच न करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को अपने साथी, रिटायर्ड दोस्तों और जो अभी सर्विस में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। सरकारी सेवा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। अपना, अपने परिवार और दोस्तों का खूब ध्यान रखें। जय हिंद।